हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स की वर्कशीट करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर हमारा 42 है। डेट हमारी है 22 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम हमारा जो मैथ्स का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी रिवीजन वर्कशीट्स करेंगे, जो कि हम ये हमारी एज अ रिवीजन वर्कशीट है, जिसमें हम वर्कशीट नंबर 1, 2 एंड 3 की रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का, वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमें पता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है मतलब इरेशनल नंबर्स का, वो होता है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पे देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा 1 है, वो भी नहीं हो जाएगा, 2 भी नहीं। यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। तो हमें पता है डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें 7 को 22 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अलग से आपके लिए दिखा के रखा है। देखिए, यहाँ पे 22 था, तो हमें 7 3 21 हो गया। यहाँ पे 1 बचा, फिर हमने पॉइंट लगा के एक 0 ले लिया। फिर हमें 7 1 7 हो गया। फिर 3 बचा है ना, 7 10 में से 3 गए, तो फिर हमने एक 0 ले लिया। फिर इसका 30 बन गया। फिर 30 में से हमने 7 4 28 किया, तो फिर हमारा कितना बचा? 2 बचा। फिर हमने एक 0 लगा लिया। फिर 7 2 14 कर लिया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा 6 बचा। फिर हमने एक और 0 ले लिया, और फिर उसके बाद हमने 7 8 56 कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारा 4 बचा। फिर उसके बाद हमने फिर से 0 ले लिया, और हमने 7 यहाँ पे फिर से हमने क्या किया? 7 8 7 5 35 कर लिया, है ना। फिर हमारे यहाँ पे 5 बचा। फिर हमने फिर से एक 0 ले लिया। फिर उसके बाद हमने 7 7 49 कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा 1 बचा। तो अब मैंने अगर 0 लगाया, तो मैंने क्या देखा कि देखिए, यहाँ पे भी मैंने 10 में से 7 माइनस किया है, और यहाँ पे भी मैंने माइनस किया है। तो मतलब जो हमने माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 10 था, यहाँ पे भी 10 हो गया। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे भी 7 हो गया। फिर यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे भी 3 बचा था। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाती तो ये सारा ही जो यहाँ से यहाँ तक वाला है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जो हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था। इट मीन्स कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? 3.142857 बार। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो मीन्स जो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो सेम सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3.142857 बार। अब यहाँ पे है, हमें क्या करना है? ये 0.1111 मतलब है, उसको हमें PQ की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने x मान लिया है 0.1 बार को, फिर हमने क्या किया? हमने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट पर बार है। फिर इसके बाद हमने 10 कर लिया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट पे बार होता तो हम यहाँ पे 100 लेते। फिर इसके बाद हमें क्या किया? 10x कर लिया इसको, और इसको हमने क्या कर लिया? 1.1 बार को हमने इससे माइनस कर लिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, हमारी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया? हमने माइनस कर दिया। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वो ये थी। मतलब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, है ना। तो हमने ऐसे ही कर लिया। फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 10 में से x को माइनस किया, तो x तो अकेला माइनस नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? यहाँ पे एक 1 है, हमें मानना पड़ता है कि हमें यहाँ पे 1 है। तो हमने 10 में से 1 से माइनस किया, तो यहाँ पे 9x आ गया। देन इसके बाद हमने इसको माइनस किया, तो हमारा क्या आ गया? सिर्फ 1 आ गया, बिकॉज 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 1 ही बचा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू में 1/9। तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1/9।
तो हमने अभी डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो इट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मीन्स हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, 1/9। देन उसके बाद हमें क्या यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, 0.32 बार को हमें पी क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको फिर से x मान लिया। अब हम यहाँ पे गौर से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 3 पे बार नहीं है, सिर्फ 2 पे बार है। तो हमने पहला क्या करें, हमने x मान लिया 0.32 बार को। तो ये रहा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार है, तो मीन्स हम यहाँ पे 10 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 10x इज इक्वल टू 3.2 बार हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन। अब हम फिर से वही करेंगे कि दूसरी इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 10x माइनस एक्स कर लिया, तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, x की जगह पे तो हमने यहाँ पे 1 मान लिया, तो 10 में से 1 गए तो 9x हो गया। देन उसका 3.2 है, तो 3.2 का भी हमने ऐसे किया था, 2 से 2 यहाँ पे हमने 3.2 करे। तो यहाँ पे एक बार करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 3.22 को 3.2 बार को अगर हमने 0.32 से किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.9। तो यहाँ पे अब हमने सिमिलरली क्या किया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इधर गया, तो ये डिवाइड में हो गया। तो हमने x इज इक्वल टू 2.9/90 कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमारा जो हमने 0 को कैंसिल कर दिया, 0 को हटा दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो 29/19 है, 90 है। तो हमने अभी डेसिमल एक्सपेंशन करके देखा है, मतलब हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने पी क्यू की फॉर्म में लिख के देखा है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 29/90। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें 6th क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इनमें से ना इन्हें रैशनल और इरेशनल नंबर हमें सेपरेट करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों ही लिखे हुए हैं। तो ये पहला है 29.34 पॉइंट मीन्स यहाँ पे बार है, मतलब इन पे इसके आगे, तो ये क्या है, इरेशनल हो गया। उसके बाद रूट 42, तो रूट तो किस में आता है, इरेशनल में आता है, तो ये इरेशनल हो गया। अब उसके बाद 88 है, तो ये तो नॉर्मल सा है, मीन्स इसको हम 88/1 तो लिख ही सकते हैं, तो हमने इसको रैशनल कर दिया। देन उसके बाद 6√11, तो ये भी रैशनल है। अब यहाँ पे 98.3 है, तो देखिए यहाँ पे मतलब ये अब ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों ही है एक तरह से देखें तो इट मीन्स यहाँ इसके आगे पॉइंट तो नहीं लगे, इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद 25.6392.256398, ये क्या है, ये भी रैशनल है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया है, रूट 26.7, तो ये भी रैशनल है। अब यहाँ पे रूट 2 है, ये भी रैशनल है। बट यहाँ पे अगर हम इसको देखें 7.4567245672, ये हमारा रैशनल है। और जो हमारा 1.01001000010001 ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे मैंने जिन्हें पिंक कलर से सर्कल करा है वो रैशनल है, और जिन्हें मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया है वो कौन से हैं, वो इरेशनल है। तो आप एक बार यहाँ से भी देख लीजिए। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे हमें आंसर देना है कुछ क्वेश्चन का, तो हमें एक्सप्रेस करना है। पहला है उसका ए पार्ट है, उसमें हमें क्या करना है, हमें 0.06 को पी क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, हमने 0.06 को x मान लिया है ना, 0.06 बार को, इसको हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ 6 पे ही बार है, इट मीन्स हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके दोनों साइड्स को, तो ये 10x हो गया और ये 0.06 ही बार रहा, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हम इसको माइनस करके देखते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, 6 में 6 गए 0 0, और यहाँ पे सिर्फ 6 और 0 ही बचा, तो मीन्स ये यहाँ पे 0.6 आ जाएगा माइनस करके। तो ये हमारा जो 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो 10 में से 1 गए तो 9x हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था तो जाकर डिवाइड में हो गया, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू में अब हमें क्या करना है, 0.6 हो गया अपॉन में 90 हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हमने क्या किया यहाँ पे एक 0 लगा दिया पॉइंट हटाने के लिए, तो यहाँ पे हमारा 6/90 हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों को 2 से काटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसको 3 से काट दिया है, तो यहाँ पे 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे 3 1
3 3 सा 9 और यहाँ पे 0 है। फिर इसके बाद हमने इसको 2 से काट दिया, 2 1 सा 2 और यहाँ पे हो गया हमारा 2 की टेबल में ये 15 से कट गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बी दे रखा है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमें कोई दो ऐसे एग्जांपल्स देने हैं इरेशनल नंबर्स के जिनका जो प्रोडक्ट हो वो एक बार रैशनल और एक बार इरेशनल नंबर निकले। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला जो आपको दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे रैशनल निकालने के लिए किया है, जिनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल निकले। तो यहाँ पे मैंने √3 ले लिया है और जिसको मैंने √27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा √81 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। तो मीन्स अब इससे रूट हट गया, तो 9 एक रैशनल नंबर है, ये निकल गया। उसके बाद जो सेकंड है उसमें क्या है, हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, √8 हो। ऐसा इरेशनल नंबर ढूंढने हैं दो। तो यहाँ पे मैंने √2 को मैंने √4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे √8 आ गया और √8 एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मीन्स जो बी को ऑप्शन है वो भी कंप्लीट। अब हमें दे रखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√8। अभी हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/√8 को मैंने √8 और √8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा कि मेरा जो नीचे वाला √8 है वो हट जाएगा, ठीक है, और ऊपर एक √8 ही रहेगा। फिर उसके बाद अब मैंने √8 के मैंने वो फैक्टर्स देख लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा √8 के फैक्टर्स, जैसे 2 2 = 4, 4 2 = 8 अपॉन में 8। उसके बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का ये दोनों एक पेयर में बन रहे हैं, मतलब 2 2 है, तो मैंने दो 2 को बाहर ले लिया और एक बना दिया और एक बचा है उसको मैंने अंदर रख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे 8 है, उसको मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 2 1 = 2 और यहाँ पे 2 4 = 8, मीन्स हमारा यहाँ पे √2/4 आ गया। तो हमें यही करना था, हमें रैशनलाइज करना था ना डिनोमिनेटर को, तो हमें √8 को रैशनलाइज करना था, तो हमने यहाँ पे कर दिया रैशनलाइज। सो आपकी इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।